दिल्ली में पिछले 10 साल से कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव में खाता तक नहीं खोला है। अब एक बार फिर दिल्ली विधानसभा चुनाव सामने है और कांग्रेस ने एक बार फिर सियासी ताल ठोक दी है। चुनाव को लेकर कांग्रेस ने 21 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। दिल्ली में सियासी दलों की सक्रियता देखी जा रही है। आम आदमी पार्टी ने 32 सीटों पर प्रत्याशी घोषित किए हैं। बीजेपी ने अभी किसी भी सीट पर उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है, लेकिन कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने अपने उम्मीदवार उतारने शुरू कर दिए हैं। कांग्रेस को किसी भी हाल में दिल्ली में अपने अस्तित्व को बचाना है, जो कि पिछले 2 विधानसभा चुनाव में ध्वस्त हो गया। कभी कांग्रेस की सियासी जमीन रही दिल्ली पर आम आदमी पार्टी का अब कब्जा है। इस बार कांग्रेस के सामने चुनौतियों का सैलाब रहेगा, लेकिन कांग्रेस ने जिस तरह 21 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान किया है, उसे देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस बार कांग्रेस चुनौतियों के सागर को पार करने के लिए तैयार है। इस रिपोर्ट में जानेंगे कि जिन 21 सीटों पर कांग्रेस ने उम्मीदवार उतारे हैं, उन सीटों पर पिछले चुनाव में कांग्रेस का कैसा प्रदर्शन रहा। 21 सीटों पर कांग्रेस के आला कमान ने मुहर लगाई है। आदर्श नगर से पार्टी ने शिवांग सिंघल को उम्मीदवार बनाया है। 2020 में कांग्रेस के लिए इस सीट से मुकेश कुमार गोयल ने चुनाव लड़ा और उन्हें महज 10,014 वोट मिले और उनका वोट प्रतिशत 10% से भी कम था और कांग्रेस तीसरे पायदान पर रही। अंबेडकर नगर विधानसभा से कांग्रेस ने जयप्रकाश को प्रत्याशी बनाया है। 2020 में इस सीट पर कांग्रेस से यदुराज चौधरी ने चुनाव लड़ा और उन्हें महज 2,138 वोट मिले। उनका वोट शेयर 3% से भी कम था और कांग्रेस यहां भी तीसरे नंबर पर रही। बादली विधानसभा से कांग्रेस ने दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव को दावेदार बनाया है। 2020 में इस सीट पर कांग्रेस से देवेंद्र यादव ने ही चुनाव लड़ा था और देवेंद्र यादव को 27,052 वोट मिले थे। उनका वोट शेयर 20% के करीब था और कांग्रेस यहां तीसरे नंबर पर रही। बल्ली मारान विधानसभा से इस बार कांग्रेस ने हारून यूसुफ को प्रत्याशी बनाया है। 2020 में भी इस सीट पर कांग्रेस से हारून यूसुफ ने ही चुनाव लड़ा था और उन्हें महज 4,802 वोट मिले। उनका वोट शेयर 5% से भी कम था और कांग्रेस तीसरे नंबर पर रही थी। बुराड़ी विधानसभा से कांग्रेस ने इस बार मंगेश त्यागी को टिकट दिया है। बता दें कि 2020 में बुराड़ी से कांग्रेस ने किसी भी प्रत्याशी को नहीं उतारा था। चांदनी चौक विधानसभा से कांग्रेस ने इस बार मुदित अग्रवाल को मैदान में उतारा है। 2020 में इस सीट पर कांग्रेस से अलका लांबा ने चुनाव लड़ा और उन्हें कुल 3,881 वोट मिले। उनका वोट प्रतिशत 5% था और यहां भी कांग्रेस का तीसरा नंबर रहा। छतरपुर विधानसभा से कांग्रेस ने इस बार राजेंद्र तंवर को प्रत्याशी बनाया है। 2020 में इस सीट पर कांग्रेस से सतीश लोहिया ने चुनाव लड़ा और उन्हें महज 3,874 वोट मिले। उनका वोट प्रतिशत 3% से भी कम था और कांग्रेस यहां भी तीसरे नंबर पर थी। द्वारका विधानसभा से कांग्रेस ने आदर्श शास्त्री को उम्मीदवार बनाया है। 2020 में भी इस सीट पर कांग्रेस से आदर्श शास्त्री ने चुनाव लड़ा था और उन्हें 6,757 वोट मिले थे। उनका वोट शेयर 3% से भी कम था और कांग्रेस तीसरे नंबर पर थी। ग्रेटर कैलाश विधानसभा से कांग्रेस ने गर्वित सिंघवी को मैदान में उतारा है। 2020 में इस सीट पर कांग्रेस से शकबीर सिंह पंवार ने चुनाव लड़ा और उन्हें कुल 3,339 वोट मिले। उनका वोट शेयर 3% रहा और कांग्रेस यहां भी तीसरे नंबर पर रही। कस्तूरबा नगर विधानसभा से कांग्रेस ने अभिषेक दत्त पर भरोसा जताया है। 2020 में भी इस सीट पर कांग्रेस से अभिषेक दत्त ने ही चुनाव लड़ा था और उन्हें 19,648 वोट मिले थे। उनका वोट शेयर 21% रहा और कांग्रेस तीसरे पायदान पर रही। मुस्तफाबाद विधानसभा से कांग्रेस ने अली मेहदी को उम्मीदवार बनाया है। 2020 में भी इस सीट पर कांग्रेस से अली मेहदी ने चुनाव लड़ा और उन्हें 5,363 वोट मिले। उनका वोट शेयर 3% से भी कम रहा और कांग्रेस यहां भी तीसरे पायदान पर रही। नांगलोई जाट विधानसभा से कांग्रेस ने इस बार रोहित चौधरी को मैदान में उतारा है। 2020 में इस सीट पर कांग्रेस से मनदीप सिंह ने चुनाव लड़ा और उन्हें 9,718 वोट मिले। उनका वोट शेयर 6% रहा और कांग्रेस यहां भी तीसरे नंबर पर रही थी। नरेला विधानसभा से कांग्रेस ने अरुणा कुमारी पर दाव लगाया है। 2020 में इस सीट पर कांग्रेस से सिद्धार्थ कुंडू ने चुनाव लड़ा और उन्हें
6,270 वोट मिले। उनका वोट शेयर 4% से भी कम रहा और कांग्रेस यहां भी तीसरे पायदान पर रही। नई दिल्ली विधानसभा से कांग्रेस ने संदीप दीक्षित को मैदान में उतारा है। 2020 में इस सीट पर कांग्रेस से रोमेश सभरवाल ने चुनाव लड़ा और उन्हें कुल 3,220 वोट मिले। उनका वोट शेयर 5% से भी कम था और यहां भी कांग्रेस का नंबर 3 रहा। पड़पड़गंज विधानसभा से कांग्रेस ने अनिल कुमार को इस बार उम्मीदवार बनाया है। 2020 में इस सीट पर कांग्रेस से लक्ष्मण रावत ने चुनाव लड़ा और उन्हें कुल 2,802 वोट मिले। उनका वोट शेयर 2% से भी कम था और कांग्रेस यहां भी तीसरे पायदान पर रही थी। सदर बाजार विधानसभा से कांग्रेस ने अनिल भारद्वाज पर भरोसा जताया है। 2020 में इस सीट पर कांग्रेस से सतबीर शर्मा ने चुनाव लड़ा और उन्हें 9,857 वोट मिले। उनका वोट शेयर 8% से भी कम रहा और कांग्रेस यहां भी तीसरे नंबर पर रही। सीलमपुर विधानसभा से कांग्रेस ने आप से आए अब्दुल रहमान को टिकट दिया है। 2020 में इस सीट पर कांग्रेस से चौधरी मतीन अहमद ने चुनाव लड़ा और उन्हें 20,247 वोट मिले। उनका वोट शेयर 15% रहा और कांग्रेस यहां भी तीसरे पायदान पर थी। शालीमार बाग विधानसभा से कांग्रेस ने इस बार प्रवीण जैन को मैदान में उतारा है। 2020 में इस सीट पर कांग्रेस से JS न्योल ने चुनाव लड़ा और उन्हें महज 2,491 वोट मिले। उनका वोट शेयर 3% से भी कम रहा और कांग्रेस यहां भी तीसरे नंबर पर थी। सुल्तानपुर माजरा विधानसभा से कांग्रेस ने जय किशन को उम्मीदवार बनाया है। 2020 में भी इस सीट पर कांग्रेस से जय किशन ने ही चुनाव लड़ा और उन्हें 9,033 वोट मिले। उनका वोट शेयर 8% रहा और कांग्रेस यहां भी तीसरे नंबर पर थी। तिलकनगर विधानसभा से कांग्रेस ने PS बावा पर दांव लगाया है। 2020 में इस सीट पर कांग्रेस से रमिंदर सिंह ने चुनाव लड़ा और उन्हें 1,807 वोट मिले। उनका वोट शेयर 2% से भी कम था और कांग्रेस यहां तीसरे नंबर पर थी। वजीरपुर विधानसभा से कांग्रेस ने रागिनी नायक को प्रत्याशी बनाया है। 2020 में इस सीट पर कांग्रेस से हरिकिशन जिंदल ने चुनाव लड़ा और उन्हें 3,501 वोट मिले। उनका वोट शेयर 4% से भी कम रहा और कांग्रेस यहां भी तीसरे नंबर पर थी। तो कुल मिलाकर इन 21 सीटों पर पिछले चुनाव में कांग्रेस की हालत पतली रही थी। दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का वोट शेयर 5% से भी नीचे गिर गया, लेकिन इस बार कांग्रेस नई ऊर्जा के साथ चुनाव लड़ने जा रही है। चुनाव से पहले दिल्ली कांग्रेस 1 महीने तक दिल्ली में न्याय यात्रा निकालने में सफल रही और उनकी यात्रा में ठीक ठाक भीड़ देखी गई। लेकिन सवाल यह है कि क्या कांग्रेस उस भीड़ को वोटरों में तब्दील कर पाती है या नहीं? क्या कांग्रेस दिल्ली में अपनी खोई हुई सियासी जमीन वापस पा सकती है? एक बात तो साफ है कि दिल्ली में कांग्रेस की राह आसान नहीं होने वाली। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और आप ने गठबंधन कर दिल्ली में चुनाव लड़ा, जहां दोनों पार्टियों का खाता तक नहीं खुला। ऐसे में अब दोनों दल विधानसभा चुनाव में आमने सामने होंगे और बीजेपी भी इस रंजिश का फायदा उठाने के लिए बेताब होगी। अभी भी कांग्रेस बाकी बचे 49 उम्मीदवारों की तलाश में है। देखना है कि आने वाले दिनों में कांग्रेस का आला कमान किन नामों पर मुहर लगाता है और इस चुनाव में क्या कांग्रेस पिछले चुनाव से बेहतर प्रदर्शन कर पाती है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।